हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग आज एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले वही बात है, हमारे साथ जुड़िए। आपके एग्जाम में एक भी सवाल मैं नहीं छूटने दूंगा, ठीक है। बस आप हमारे साथ जुड़िए, अंत तक बने रहिए, ठीक है। अंत तक मेरी बातों को सुनिए, समझिए। उसके बाद एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर छूटता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स को गंदा कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ करता हूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। कौन सा चैप्टर? तो शैव धर्म। देखो बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, ज्यादा कुछ नहीं है। मैक्सिमम सवाल वो भी रेयर केस में आता है इन सभी चीजों से, ठीक है। शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म आ गया, बहुत कम ही सवाल आते हैं, लेकिन जानना जरूरी है। अगर आ गया तो नैनार कौन थे, पशुपति धर्म का स्थापना कौन किया, पशुपति संप्रदाय का स्थापना कौन किया, शैव धर्म में कौन कौन से संप्रदाय थे, इन सभी चीजों को जानना है ना जी। जानने के लिए भी एग्जाम्स पे अगर एक ही सवाल आ गया, वही टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं लगेगा ये क्लास खत्म होने में, ठीक है। आइए सबसे पहले समझते शैव धर्म को। शैव धर्म का अर्थ क्या हुआ? शैव में ही छुपा हुआ है शिव। शैव में क्या छुपा हुआ? शिव। शिव को मानने वाले, तो देखो भाई पुस्तकों में क्या करता है, हमारे भगवान को इज्जत नहीं देता है। इतना घटिया लोग पुस्तक लिखता है कि हमारे भगवान को इज्जत नहीं देता है, लिखता है कि शिव को मानने वाले। नहीं, भगवान शिव को मानने वाले, भगवान शिव को मानने वाले, ठीक है, भगवान शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? शैव, ठीक है। और धर्म को, धर्म शैव धर्म, भगवान शिव को मानने वाले लोग शैव धर्म के लोग कहलाते हैं, ठीक है। शैव धर्म को मानने वाले कहलाते हैं। शिव को मानने वाले कौन हो गए? शैव हो गए, ठीक है। और वही धर्म हो गया तो शैव धर्म कहला गया। आइए ये कितने भाग में था भाई? था तो 4 भाग में था, 1 2 3 4। सबसे पहला संप्रदाय कौन था? देखो ये संप्रदायों में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था भाई? संप्रदाय में, ठीक है। संप्रदाय में बटा हुआ था, 4 संप्रदाय में बटा हुआ था। तो सबसे पहला था पशुपति, पाशुपत संप्रदाय, ठीक है। इसका नाम में ही लग रहा है कि भैया महाभारत तो नहीं देख रहे हैं, अर्जुन को भगवान ने पाशुपतास्त्र दिया था, भगवान शिव ने। किरात, अर्जुन और किरात युद्ध, भगवान शिव जो है किरात बनकर आए थे, तो वही पाशुपात है, पाशुपत संप्रदाय है। यानी इसका संबंध डायरेक्ट समझ में आ रहा है पशुओं से, ठीक है। तो लेकिन ये पाशुपत भगवान को मानने वाले, भगवान के पशुपति रूप को मानने वाले लोग को पशुपत संप्रदाय के लोग मानते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसके संस्थापक कौन थे भाई? तो लकुलिस थे। कौन? लकुलिस थे, ठीक है। तो आपका एग्जाम में ज्यादा एक ही सवाल आ सकता है। भगवान शैव धर्म को, शैव धर्म के जो पाशुपत संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस थे। ये कौन थे भाई? तो भगवान शिव के अवतार थे, भगवान शिव के अवतार थे। कौन से अवतार? तो 18वें अवतार, भगवान शिव के 18वें अवतार। देखो आपके लिए सारा चीज मैंने किया है, ठीक। केवल आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटना है। अगर सवाल आया छूटेगा नहीं, ठीक है। दूसरा संप्रदाय क्या था? कापालिक, कापालिक संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय क्या था भाई? तो कालामुख। देखो सबों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। जितना तक का मैंने कहा है आपको उतना तक कर लीजिए, बस कंप्लीट है, काफी है। आप देखोगे इन सबों ज्यादा संप्रदाय के बारे में पूछ सकता है, कौन संस्थापक था, ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। तो उतना ही घी पियो जितना कि पचे, है ना। चौथा क्या है भाई? तो लिंगायत, लिंगायत। तो पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय शैव धर्म में थे। शैव किसको? भगवान शिव को मानने वाले को, ठीक है। शिव की उपासना जो है, भगवान शिव को सबसे पहले कहां से पता चला कि भगवान शिव के बारे में पूजा होता था?
तो सबसे पहला जो साक्ष्य है वो हड़प्पा काल में। कब पता चला भाई? तो हड़प्पा काल में पता चला कि भगवान शिव की पूजा होता है हड़प्पा काल में। कौन भाई? तो रुद्र। आप क्या कहते हैं, कुबड़ वाला सांड, ठीक है, कुबड़ वाला सांड, ये सब प्रतीक बनाकर, नंदी है कि नहीं, नंदी मुहरों पर जो है कुबड़ वाला सांड का प्रतीक होता था। शिव की पूजा उपासना की जाती थी हड़प्पा काल में, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो साक्ष्य जो है हड़प्पा काल में मिला भगवान शिव के पूजा का, ठीक है, उपासना का। ऋग्वेद में जो है शिव को, ऋग्वेद में शुद्ध शिव को रुद्र, ऋग्वेद आपको वेद मैंने पढ़ाया है, ऋग्वेद में भगवान शिव को किस नाम से कहा गया है? तो रुद्र के नाम से। किस नाम से भैया? तो रुद्र के नाम से, रुद्र। भगवान हनुमान जी जो भी, कल जो है हनुमान जयंती था, तो हनुमान जी क्या है? भगवान शिव के रुद्रावतार हैं। दुर्वासा ऋषि क्या थे? क्रोधी अवतार, रुद्र अवतार थे। और वही अथर्ववेद में, अथर्ववेद में भगवान शिव के अवतार को कहा गया है सर्व, सर्व, पशुपति, पशुपति, भूपति, भूपति, ठीक है। तो ऋग्वेद में भगवान शिव के बारे में उल्लेख किस नाम से मिलता है भाई? तो रुद्र के नाम से मिलता है। अथर्ववेद में भगवान शिव का किस नाम से मिलता है? सर्व के नाम से, पशुपति के नाम से, भूपति के नाम से, ठीक है। इन सभी चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों के ये जो संप्रदाय है, छूट गया थोड़ा सा, ये संप्रदाय के जो अनुयायी था, इसका अनुयायी, इसको मानने वाला जो, इसका जो मानने वाला लोग था, ठीक है, इसका जो मानने वाला लोग था उसको क्या कहते थे? तो पंचार्किक कहते थे। क्या कहते थे भाई? तो कहते थे पंचार्थिक, पंचार्थिक, आर्थिक का आर्थिक, ठीक है, आर्थिक का आर्थिक। तो पाशुपत संप्रदाय के जो मानने वाले अनुयायी थे, जिसके की संस्थापक भगवान शिव के 18वें अवतार थे, लकुलिश जी थे, लकुलिश भगवान थे, मानने वाले अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? तो पंचार्थिक कहा जाता था, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। और इसका प्रमुख ग्रंथ जो है, इसका प्रमुख ग्रंथ जो है पाशुपत ग्रंथ है। कौन ग्रंथ है? पाशुपत। एक ग्रंथ भी है पाशुपत संप्रदाय का, सेम नाम से, पाशुपत ग्रंथ। सेम कहीं मिल जाए। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो पाशुपत ग्रंथ। और पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो पंचार्थिक कहलाते थे, और उनका ग्रंथ था पाशुपत ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ क्या था? पाशुपत ग्रंथ, ठीक है। देखो, हर एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपके लिए मैंने इस लाल किताब में संकलित किया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत बड़ा है, कोई भी चीज छोटा नहीं होता है, कोई चैप्टर आपका छोटा नहीं है, उसको छोटा बनाना पड़ता है, उसको महत्वपूर्ण चीजों को उससे संकलित करना पड़ता है कि एग्जाम में कौन सा आता है, पीछे कौन क्या पूछा गया, इसमें क्या पूछ सकता है, ठीक है। इन चीजों को देखना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बस आपका प्यार हमें मिलना चाहिए। 10वीं शताब्दी में जो है, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ, मिटा ले, नहीं छोड़िए, मिटाते हो भाई, चलो इधर ही मिटाता। 10th सेंचुरी यानी 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र, मत्स्य, मछली जानते हो ना भाई, मत्स्येंद्र नाथ, मो आदतो सोय संयुक्त एकार आधानो द्रोनाथ, ये जो है एक नए संप्रदाय की स्थापना की थी जिसे कहा जाता है नाथ संप्रदाय। कौन सा? ने नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय, एक पहले 4 संप्रदाय था ही, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय।
लेकिन एक पांचवा संप्रदाय नाथ संप्रदाय का मत्स्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में स्थापना की। ठीक है, ये भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। पल्लव काल में जो है शैव धर्म का प्रचार प्रसार जो है नैनारों के द्वारा किया गया। देखो भाई, साउथ में दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में 63 संत थे, 63 संत थे, यानी 63 संत थे जो भक्ति भाव में भगवान शिव के डूबे रहते थे। कितने संत? तो 63 संत, जो कि नैनार कहलाए। क्या कहलाए? नैनार कहलाए। भगवान शिव के भक्ति में डूबे रहते थे, तल्लीन रहते थे। वे क्या है? वो 63 संत थे, वे नैनार कहलाए। और उसमें 3 महिलाएं थी। ठीक है, सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, 3 महिलाएं भी थी। नैनार 63 संत जो है, केवल 63 संत ही थे, उससे ज्यादा नहीं था। 63 संत थे जो नैनार कहलाते थे, और उनमें केवल 3 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं? तो 3 महिलाएं थी। और इनका जीवन काल जो है किससे बीत गया? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रतिकार में। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म विस्तृत रूप से फैल रहा था, तो उसी समय अपने धर्म को बचाने के लिए इन्होंने बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही कठोर और कठिन परिश्रम किया। ठीक है, और ये जो है पल्लव काल में इन्होंने, उस समय किसका शासनकाल था? तो पल्लव शासन था, पल्लव का शासनकाल था। पल्लवों का शासनकाल। किसका शासनकाल? तो पल्लवों का शासनकाल। ठीक है, किसका शासनकाल था? पल्लवों का शासनकाल था। उसी समय जो है नैनार जो है 63 संत थे, उन्होंने भगवान शिव के भक्ति में तल्लीन रहते थे दक्षिणी क्षेत्रों में, और उनमें 3 महिलाएं थी, 60 पुरुष संत थे। ठीक है, और वे जो है उनका जीवन काल जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मतलब कि जो अपना प्रचार वृद्धि हो रहा था उसके कहां से होता था? तो सनातन धर्म हिंदू धर्म से ही अलग कट के होता था, उस वहीं से लोग जाते थे। तो ये संत उन्हीं के विरोध में रहते थे, वहीं लोगों को समझाने का कार्य करते, विरोध समझाने का कार्य करते थे कि भैया हमारा धर्म जो है वो सर्वोपरि है, सबसे बड़ा धर्म जो अपना धर्म है। ठीक है, तो देखो भाई क्या है, इतिहासकारों ने हमें टुकड़ों में बांटने के लिए वैष्णव धर्म, शैव धर्म, फल्ला धर्म, चिल्ला धर्म करने का प्रयास किया। बाकी सब क्या थे? तो सनातन धर्म के ही शाखाएं हैं। ठीक है, सनातन धर्म के ही पालक हैं। ठीक है, कोई भगवान शिव को पूजा करता है, वो शैव धर्म का लागे, उसको वो नाम दे दिया धर्म। नहीं, शैव के उपासक, भगवान शिव के उपासक, ब्रह्मा के उपासक, विष्णु के उपासक, लक्ष्मी के उपासक, सरस्वती के उपासक, माता सरस्वती के उपासक, तो जिनके जो उपासक थे वे लोग कहलाए। ठीक है, मुंबई के पास देखो, इसके कुछ बहुत अच्छा जो है मंदिर में गुफा भी है। एलिफेंटा गुफा मुंबई के पास है। आप लोग अभी कहीं जाइएगा तो देखिएगा, वहां बहुत भयंकर कलाकृति है, एकदम कहिएगा साइंस फेल हो गया, साइंस कुछ है ये नहीं है। अभी का जो इतना नक्शा बनाता है, इतना बड़ा बड़ा भव्य बिल्डिंग बनाता है, बुर्ज खलीफा बना दिया, कुछ नहीं है। वहां जो नक्काशी है, बिना किसी सांचा का, बिना किसी ढांचा का, वो साइंस अलग ही था। ठीक है, वो अलग ही था, अभी कभी उसका कंपटीशन कर ही नहीं सकता है। अभी भी देखते हो ना भाई, स्मारक पुरानी चीजें बिकती हैं, हजारों साल पुरानी चीजें बहुत महंगी बिकती। क्यों? वो अलग लेवल का था, वहां का आर्किटेक्चर अलग लेवल का था, जो अभी कभी कंपीट नहीं कर सकता, कितना भी तरक्की कर जाए। ठीक है, अभी तो सांचा बना लेते हैं लोग, पहले हाथ से करता था सब। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो था वो किससे था? तो शैव धर्म से संबंधित था। कहां है? मुंबई में है। एलोरा का देखो भाई, और एक मंदिर है एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसका है? भगवान शिव का कैलाश मंदिर है। एलोरा में भगवान शिव का कैलाश मंदिर है। इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट ने करवाया। किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। एलोरा के शैव मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया। ठीक है, इसका हम एमसीक्यू में कौन सा शासक था ये बताऊंगा। ठीक है ना, आप जो एमसीक्यू करवाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, जो प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा उसमें मैं डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो और एक मंदिर है चोल शासक राजा प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध
राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कहा भैया? तंजौर में। तंजौर में कौन मंदिर? राजेश्वर मंदिर। राजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी के नाम से जानते हैं, बृहदेश्वर। ठीक है, सुन लो, राज राजेश्वर शिव मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, उसे चोल राजाओं ने वहां पर बनवाया था। चोल में कौन सा राजा? तो राज राजा प्रथम, और अपने नाम पर राज राजेश्वर मंदिर तो उसका नाम रख दिया। ठीक है, राज राजेश्वर शैव मंदिर। तो बहुत सारी मंदिरें ऐसे हैं भगवान शिव के, और ऐसा क्या हर एक गांव में भगवान शिव की पुरानी मंदिरें हैं, और उसको जाके देखिए क्या भव्य रौनक है, क्या एक अलग सा भाव भंगिमाएं रहती हैं, एक अलग सा वहां का पॉजिटिवनेस रहता है, वहां एक सात्विकता रहता है। मंदिर में जाकर बैठिए, आपको लगेगा कि हम कहाँ जन्नत में है, स्वर्ग में है। ठीक है, हमारे देश का स्वर्ग कहाँ है? मंदिरों में बसता है। आप रोड किनारे बैठिए ना, कितना भी शांति मिल जाएगा, मजा नहीं आएगा, लेकिन मंदिर में जाइएगा जो आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगा, और ओम का सिर्फ जाप कीजिएगा तो आपके अंदर एक नया ऊर्जा का संचार होगा, लगेगा आपसे शक्तिशाली कोई संसार में है ही नहीं। ठीक है, तो राज राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राज राजा प्रथम ने। ठीक है, राज राजेश्वर शैव मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर भी उसे कहा जाता है। कहा भैया? तो तंजौर में। ठीक है ना, तो कुछ नहीं था, इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है। हमारी चीजों को आप रिपीट करके भी सुन सकते हैं, बहुत ही मजा आना है। ठीक है, थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए। आपको जो चीज मैं देने वाला हूं, आपको लगेगा कि हाँ एग्जाम में बैठे हैं तो कोई चीज छूट नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।